नियम का पालन करना, संतों की कृपा से हमारे यहाँ सुंदर पुत्र हो। लेकिन आप सबको धुंधली के जीवन से परिचय तो करा ही दिया है। धुंधली ने पहले सेटिंग करके रखी थी, धुंधली देवी ने अपनी सहेली से कि देखो तुम्हारे यहाँ पुत्र बहुत है लेकिन खाने का एक कण नहीं है, हमारे यहाँ खाने का लिए बहुत है लेकिन खाने वाला नहीं है। देवी अब तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वो पुत्र मुझे दे देना और मैं तुम्हें उसमें कुछ पैसा दे दूँ। बोले ठीक है। बोले हमारे पति देव तो हैं भोले वाले। तो आत्मदेव जी महाराज तो महाराज तीर्थों पे गए हुए थे तप करने के लिए, भजन करने के लिए। सूचना भिजवा दी कि फल खा लिया है और उस फल गाय को खिला दिया और कहा कि हमारे यहाँ पुत्र हो गया। सहेली का पुत्र ले लिया। आत्मदेव जी महाराज जल्दी आए और घर घर समाज में जाकर के साकर खटखटाते हैं। अरे आप लोग कहते थे कि तुमसे देव पितृदेव आप प्रसन्न है, तभी आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। देखो हमारे घर में भी पुत्र हुआ, बड़े प्रसन्न। और जिस गाय को वो फल खिलाया था धुंधली देवी ने, उसने भी 3 महीने के बाद में एक बालक को जन्म दिया, जिसका सारा स्वरूप तो पुरुष जैसा था, कान गाय के जैसे। उसका नाम आत्मदेव जी महाराज ने गोकर्ण रख दिया और कहा देवी से कि देखो हमारा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। तो धुंधली देवी ने कहा अरे वाह, बड़े आए नाम रखने के लिए। 9 महीने पेट में हमने रखा, नाम अपने से मिलता जुलता रखोगे? नहीं, मेरा नाम है धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी। और जिस घर में एक पुत्र हो उसके बिगड़ने के कुछ ज्यादा ही चांस रहे, क्योंकि मां का प्रेम अत्यधिक पुत्र के प्रति हो जाता है। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा हुआ, अंचियों से खेलने लगा। पिताजी डांटते तो धुंधली देवी कहती आप चुप रहिए, अरे एक है खेलने दो, बाद में पढ़ाई लिखाई कर लेगा। आज अंची से खेलने लगा, धीरे धीरे ताश खेलने लगा। पिताजी डांटते, माताजी सपोर्ट में आ जाते। ताश खेलते खेलते अब उसमें कुछ पैसा लगाने लगा। पैसा जब हारने लगा तो जब पैसा हार जाता व्यक्ति तो उसको गम हो जाता है और गम भुलाता है तो पीना शुरू कर देता। अब तो महाराज धुंधकारी बड़ी बड़ी बोतलें पीने लगा, नशा करने लगा शराब। लेकिन आपको बता दूं शराब कितनी बुरी चीज है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा वैभव आए, महाराज ऐसे दौड़ते दौड़ते जाते हैं शराब के ठेके पर। हाँ, कथा में तो बार बार याद कराना पड़ता है कि यहाँ कथा हो रही है, आ जाओ आ जाओ। आप देखते हैं किसी गांव में शादी विवाह हो रहा हो, कहीं बारात आई हो, एक भी व्यक्ति से नहीं कहना पड़ता है कि शराब का ठेका यहाँ है भैया, शराब ही अपने आप ढूंढ लेता है। और सारे के सारे जितने बराती हैं उसी दुकान पर मिलते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, और उसको लेकर के आता है तो ऐसा प्रसन्नचित होकर के आता है तो मानो पता नहीं स्वर्ग का कौन सा अजूबा उठा लाया। चलो लेके आए हैं, आज वही मिलेंगे। लेकिन शराब के ठेके में स्पष्ट लिखा रहता है, शराब कैसी हूं मैं शराब, सासे सताऊंगी रासे रुलाऊंगी, बासे कर दूंगी बर्बाद, ऐसी हूं मैं। जय हो।
शराब को आप कितना पियोगे? ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, बड़े मस्ती से पीते हैं और किसी गटर के गंदे नाल में उल्टा मुंह करके पड़े रहते हैं। हाँ, शराब को आप नहीं पी सकते, एक ना एक दिन शराब आपको पी जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या, जाम पे जाम पीने से क्या, शाम को पियोगे सुबह को उतर जाएगी। सारी जिंदगी तो शराब का नशा नहीं चढ़ा रहता ना। शाम को पियोगे सुबह को उतर जाएगी, और कन्हैया की नजरों से जाम पी करके देख, हाँ, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। ऐसा नशा चढ़ेगा कि सारी जिंदगी उतरने वाला नहीं है। भगवान की नजरों से नजरें मिलाते रहे ना कि हे प्रभु आपके नाम का नशा चढ़ जाए, और ऐसा चढ़े कि फिर उतरे ही ना। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। अब एक दिन जब शराब पीना शुरू किया तो खाना भी शुरू कर दिया उल्टा पुल्टा। आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि तुमने हमारे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं, कहीं पर बोतलें पड़ी हुई। पिताजी ने डांटा तो पिताजी को मारने के लिए तैयार हो गए। आप चुप रहिए, मुझे समझाने वाले आप कौन होते हैं? पिताजी बड़े दुखी हुए और एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठे। अब जैसे ही पिताजी दुखी थे तो गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ और कहा, पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो, इतने चिंतातुर क्यों हो? बोले ऐसे ऐसे हमारे पुत्र ने हमें बड़ा प्रताड़ित किया है, अब मैं उस घर में नहीं जा सकता, मैं मरना चाहता हूं। तो गोकर्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देहे स्तिमान से रुधरे अभिति जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च्या पश्यानि समजग जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठो वैराग्य राग रस को भक्ति निष्ठा। अरे पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि शरीर की तीन ही गति होती है। अरे जला दोगे तो राख बन जाएगी, गाड़ दोगे तो सड़ जाएगा, और डुबो दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। अब इस शरीर पे आप कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लीजिए प्यारे, महंगी से महंगी क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, इत्र लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन शरीर की तीन ही गति होगी। खून का गारा बनाया, ये शरीर कैसे बना? खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आसी। सरिया क्या है? श्वास। खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आसी। और विपत्ति की वक्त की पुरजोर आदि जब इस शरीर से टकराएगी, ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी। हाँ, और शरीर की कोई गति नहीं हो सकती है, चाहे आप पंडित जी कहो, महामंडलेश्वर कहो, संत परमात्मा कहो, सेठ जी कहो, कुछ भी कहो, एक ना एक दिन इस शरीर को जल करके राख होना है। तो चला जाएगा शरीर तो क्या होगा? समाज के 10 लोग इकट्ठे होंगे, 4 गधीचर गजी मंगाया, हाँ बांस रख के, चढ़ी काठ की घोड़ी और चारों कोनों आग लगा दी, फूंक दी वो जस गोरी। हाड़ जले जस लाकड़ी,
केस जले जस घासा रे और मन फूला फूला फिरे। कैसा 13 दिन तक तिरिया रोवे बहन रोवे के साला रे और मन फूला फूला फिरे जगत में। कैसा नाता रे जब इस आत्मा के अंदर से परमात्मा निकल जाता है तो आपकी पत्नी पुत्र बेटा कहता है अब तक हद से बेड से नीचे उतारो नहीं तो बदबू आ जाएगी। अरे चलो प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आप कभी एकांत में बैठिए। हम तो कहते हैं आज ही जाकर के 45 मिनट बैठिए, ज्यादा बैठने के लिए नहीं कहते। अगर आपकी आत्मा सच बोले तो रोज बैठ के पूछना और रोज ध्यान करना। एकांत में जाकर के बैठ जाइए और आप अपने आप से प्रश्न प्रेम से कहिए राधे जय श्री राधे। राधा रानी सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय। तब आपको एक ही जवाब मिलेगा कि कल्लम कल्ला जावेगा तू कल्लम कल्ला। कल्लम कल्ला जावेगा कल्लम कल्ला जावेगा तू कल्लम कल्ला। कल्लम कल्ला जावेगा तू सारी दिनाती ये जिंदगानी सारी ये जिंदगानी सारी दिनाती ये जिंदगानी सारी दिनाती ये जिंदगानी। 2 दिन बीते 2 दिन रह गए 2 दिन बीते 2 दिन रह गए 2 दिन बीते 2 दिन रह गए 2 दिन बीते 2 दिन रह गए। बिना बंदगी बंदा नहीं ना बंदगी बंदा नहीं। सोच के सच सयाने कह गए सोच के सच सयाने कह गए। हर मादा फल पावेगा तू कल्लम कल्ला। कल्लम कल्ला गावेगा तू कल्लम कल्ला। कल्लम कल्ला गावेगा तू कल्लम कल्ला। दोनों हाथ उठाइए जल्दी। श्याम प्यारे हे श्याम प्यारे पाप जिना लई कर दाए तू जिना लई कर दाए तू पाप जिना लई कर दाए तू पाप जिना लई कर दाए तू। किसे न तेरा साथ निभाना किसी ना तेरा साथ निभाना किसे न तेरा साथ निभाना। किसी ना तेरा साथ निभाना। अल्लाह आया कल्ला जाना अल्लाह आया कल्ला जाना। अल्लाह आया कल्ला जाना। अल्लाह आया कल्ला जाना। ना कोई राजा ना कोई रानी ना कोई राजा ना कोई रानी। ना कोई राजा ना कोई